हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन और अभी हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे और मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर्स एंड राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। तो इसका क्या मतलब है, हमें ये फिगर या इस पिक्चर को देख के हमें इसके अंदर जो डेटा लिखा गया है या जो फैक्ट्स है इसे यहाँ पे लिखना है और फिर आंसर सॉल्व करना है। तो जैसे पहले वाले में दिया गया है 3/5 = 15, तो यहाँ पे 3 कहाँ से मिलता है हमें, अगर आप देखोगे तो हर ओवल के अंदर यहाँ पे ये 3 चेरीज है या 3 रेड सर्कल्स है, तो इस 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 5 यानी टोटल 5 सर्कल्स या ओवल्स हैं यहाँ पे। तो ये 3/5 = 15 हमारा आंसर आ गया। वैसे ही अभी हमारा दूसरा वाला आता है, इसके यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5, तो अभी इसके अंदर है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। और फिर हमारा अगला वाला आ जाता है नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो 1 2 3 4, तो हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस है 4, तो अभी हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। तो फिर हमारा आंसर आ गया 5 × 4, तो हमारा आंसर आता है 20, तो अभी हम 20 यहाँ पे लिख लेंगे। अभी ऐसे ही आपको तीसरा सम इस तरह ही सॉल्व करना है। अभी हम आते हैं अगले एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट द रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लिकेशन। तो अभी तक आपने सीख लिया होगा कि एडिशन तो मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन ही होता है, यानी बस मल्टीप्लिकेशन को बार बार हम ऐड करते जाते हैं और इसे फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा आंसर आता है 60, जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है 6/10, पर हम इसे 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 10 या 10 को 6 टाइम्स ऐड करना होता है और वैसे भी हमारा आंसर आता है 60। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड यानी बार बार किया हुआ एडिशन होता है। तो जैसे यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले तो जो नंबर यहाँ पे दिया गया है इस नंबर को यहाँ पे लिखना है। तो ये नंबर यहाँ पे 10 है, तो हम 10 यहाँ पे लिख लेंगे। और अगली चीज़ है जितनी नंबर लाइक द नंबर ऑफ टाइम्स ये डिजिट यहाँ पे दिया गया है, जैसे 10 यहाँ पे 6 बार या 6 टाइम्स दिया गया है, तो वो हम 6 यहाँ पे लिखेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है 60। अभी वैसे ही हम यहाँ पे हमारा डिजिट यहाँ पे है 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अभी द नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट इज रिटन, तो अभी वो काउंट करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 और फिर हमारा आंसर आता है, यहाँ पे लिखता हूँ, हमारा आंसर आता है 4 × 10 यानी 40, ठीक है। और अभी इस तरह बाकी के सम आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। अभी राइट द प्रोडक्ट्स एंड यूज द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। तो अभी आपने पहली वाली कक्षा में मल्टीप्लिकेशन टेबल्स तो किए होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होता है, हम एक नंबर को लेके उसे बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 और वैसे ही 6 को बढ़ते हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं और हमारा आंसर यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 × 10, तो यहाँ पे हम किसकी टेबल यूज़ करेंगे, 10 टाइम्स टेबल, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 2 = 20। वैसे ही अभी हम यहाँ पे 2 टाइम्स का टेबल लेंगे, तो 2 × 6 यानी 2 को 6 बार ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाता है 12, ठीक है। वैसे ही तीसरे सम में 10 × 6, तो अभी हम यहाँ पे 10 टाइम्स की टेबल लिखेंगे और हमारा आंसर आता है 10 × 6, तो 10 को 6 बार ऐड करना है, तो हमारा आंसर आता है 60।
ठीक है, तो 60 यहाँ पे लिख लूँगा। और वैसे ही इस फॉर्मेट में ही इस तरह आपको बाकी के सम्स को भी सॉल्व करना है। फिर हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर फॉर्म किया। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक नंबर को यहाँ पे लिखना है और उससे यहाँ पे दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आंसर और एक नंबर दिया गया है, हमें दूसरे नंबर को फाइंड करना है। तो जैसे हमारे यहाँ पे दो नंबर है 2 और 18, तो हमें फाइंड करना है 2 टाइम्स वॉट, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉट इक्वल्स 18। तो हमारा आंसर आता है क्या, 2 टाइम्स 1 तो 2, 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 5 10, और वैसे ही आगे जाते जाते हुए 2 टाइम्स 9 हमारा आंसर आता है 18। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ कर सकते हो। फिर वैसे ही हम अगले सम पे आते हैं। तो 3 टाइम्स वॉट या 3 टाइम्स क्या नंबर इक्वल्स टू 12। तो अभी या इसे सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड है। तो आपके आंसर को देख के यानी 12 को लेके आप 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो यू डू 12 डिवाइडेड बाय 3, तो फिर उससे हमारा आंसर आ जाता है ये वाला। तो यानी 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 4 और 3 टाइम्स 4 इक्वल्स 12। ठीक है, ये ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अभी वैसे ही अगले सम पे आता हूँ। 5 टाइम्स वॉट इक्वल्स 20। तो यहाँ पे अभी हम डिवीजन कर सकते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा आंसर आता है 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पे लिख लूंगा। और इसे क्रॉस चेक करने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि ये आंसर आता है कि नहीं। तो 5 टाइम्स 4 इक्वल्स 20 है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर है। तो अभी आप आगे बढ़ सकते हो। और ये बाकी के सम आपको इस तरह ही होमवर्क के लिए करने हैं। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है राइट द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस टू मेक द प्रोडक्ट 20। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन ही हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट द करेक्ट नंबर्स। तो यानी यहाँ पे एक नंबर हमें लिखना है जो जब उस नंबर को हम ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 20 आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नंबर 2 है, तो 2 टाइम्स वॉट इक्वल्स 20 हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा आंसर फिर आ जाता है 10, तो 10 इंटू 2 इक्वल्स 20। ठीक है, और यहाँ पे भी आप इस 20 को इस नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 10, तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लूंगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा आंसर आता है क्या, 5। ठीक है, और इसे क्रॉस चेक करने के लिए आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका आंसर 20 आ जाता है तो करेक्ट होता है। अभी वैसे ही यहाँ पे आता हूँ। तो 20, तो हमारा क्या क्वेश्चन है, 10 टाइम्स वॉट इक्वल्स 20। तो हमारा आंसर यहाँ पे हम 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमारा आंसर है 2। और क्रॉस चेक करने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स 20, तो 20। तो ये करेक्ट आंसर है। और ये लास्ट वाला आपको होमवर्क के लिए सॉल्व कर रहे हैं। फिर हमारा आता है चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स टू गिव द सेम प्रोडक्ट। तो हमें इस नंबर के ऑर्डर को चेंज करना है ताकि हमारा आंसर सेम आए। अभी जैसे मैंने आपको एडिशन में सिखाया था, ऑर्डर चेंज करने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का सेम ही चीज़ है। अब ऑर्डर चेंज करोगे तो कुछ आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल 6, वैसे ही अगर हम 3 पहले लिखेंगे और 2 बाद में लिखेंगे हमारा आंसर तभी भी 6 ही होगा। तो 3 टाइम्स 2 ऑल्सो इक्वल 6, तो ये हमारा आंसर है। वैसे ही 5 टाइम्स 2 इक्वल्स 10, तो वैसे ही 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 10 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और अभी वैसे ही आपको इसे एक्सचेंज करते हुए बाकी आंसर को लिखना है।
अभी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ 11 to 20। अभी इसे करने के लिए बहुत इजी मेथड मैं आपको समझाऊंगा। तो जब भी हमें टेबल फॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, जब वो 10 से बड़ा होता है तो हम 10 का टेबल लेके तो 10 को जो भी नंबर यहाँ पे है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 10 into 1 equals 10, 10 into 2 equals 20, 10 into 3 equals 30। तो बस एक जीरो ऐड करना है और ये वाला नंबर लिखना है। तो जैसे यहाँ पे हम 10 तक कर लिया तो 10 10 100, और उसके हमें जो भी नंबर हमारा दूसरा नंबर होता है, तो जैसे यहाँ पे हमने 11 का एग्जाम्पल लिया है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, ठीक है। तो 1 times 1, ठीक है, इक्वल्स 1 ओनली। तो हमारा आंसर आ गया 1, और फिर हमें इन दोनों नंबर को ऐड करके आंसर मिलता है 11। वैसे ही हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 1 को लेकर उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1 times 2 तो हमारा आंसर आता है 2, और 10 times 2 तो आंसर आता है 20। तो वैसे ही 20 plus 2 equals 22, ठीक है। और इसे यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 11 times 1, ठीक है। तो 11 times 1 equals 11 ओनली। फिर 11 times 2 equals 22, तो 11 को 2 बार ऐड करना है, और वैसे ही बाकी का टेबल आपको दिया गया है। अभी हमें क्या करना है, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए पहले 2-3 सम सॉल्व करता हूँ, बाकी को आपके होमवर्क के लिए करना है। तो चलो पहले ये वाला कर देते हैं। तो 12 times 1 equals 12। फिर 12 टाइम 2 क्या हुआ, तो पहले ये कर दिया हमने यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 20, और फिर क्योंकि ये 12 है तो हमारा दूसरा डिजिट 2 है, तो हम इस 2 को लेकर यहाँ पे लिखेंगे और इसे यहाँ पे ये जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 times 2 equals 4, सो 20 plus 4 equals 24, ठीक है। और वैसे ही हमारा आंसर आता है 12 times 2 equals 24। वैसे ही हमारा तीसरा वाला आता है 12 times 3 equals 36। और अभी मैं ये वाला बीच का सम सॉल्व करता हूँ। तो अभी हमारा है 3 टाइम्स टेबल। तो अभी हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमारा आंसर आता है 30। और फिर हम क्या करेंगे, हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 times 3 equals to 6। तो जैसे इसको ऐड करके 36, और यहाँ पे मैंने 36 लिख लिया है, तो हमारा आंसर आता है 36। और वैसे ही ऐसे मल्टीप्लाई करते करते और ऐसे मल्टीप्लाई करते करते आपको बाकी के सॉल्व करने हैं। और ये आपको दिए गए कुछ टेबल्स हैं, और अगर आप इसको मेमोराइज कर सकते हो या मन में रख सकते हो तो ये आपको बहुत मदद करेगा, पर ये आपके लिए हेल्प के लिए दिया गया है यहाँ पे। और अभी बाकी का हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।